हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकीलाल सीरीज की कॉमिक हम किसी से कम नहीं का दूसरा और अंतिम भाग। भाग बेटा बाकीलाल, आए। मेरे दर से आज तक कोई भरा दिमाग लेकर नहीं लौटा। चल मेरे हाथ खुल जा। एक कवि के सैकड़ों हाथ होते तो कितना अच्छा होता। लंबडीग अपने हाथ को चाहे जितना लंबा कर सकता है। अबे मेरे क्या सिर पर सींग हो गए जो तू मुझसे डर कर भाग रहा है। कमबख्त गणेश के बच्चे ने कहाँ फंसा दिया। बाकेलाल, मैंने एक नई व ताज़ा तरीन कविता लिखी है। सुन बाके सुन, प्यार से सुन, घर जाके खा पपीता। मैंने बड़े प्यार से लिखी है ये कविता। अबे मुझे छोड़, मैं कहीं भाग रहा हूँ क्या। बाकेलाल को छूटने के लिए हाथ पैर मारते देख लमडीग ने उसे गर्दन से जकड़ लिया। लमडीग ने अपनी कविता पढ़नी शुरू की। ओरी छोरी बामन की, तेरी कमर मैली हो रही से। ओ छोरी बामन सी, तो भैया करम फूट गए उन मर्दा के जिनकी जोरू छोटी से। दरवाजे में फंस गई तो दरवाजे में फंस गई तो ढूंढम ढूंढा हो रही से। तो भैया पोषम पा भाई पोषम पा, विशालगढ़ में क्या हुआ। 100 दासियों ने रबड़ी चुराई, अब तो कारागार में आना पड़ेगा। तो भैया मेरी मरी हुई मैया जो खोले बंद ताला। गोरा क्यों गोरा, काला क्यों काला। तो भैया हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं। पर तूने 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 ये समझा कि हम बावले हैं। बाकेलाल नाचना बंद कर, रूप सुहाना लगता है, फूटा पजामा लगता है, सिलने वाला कोई नहीं। अलिफ लैला फटा थैला, गिरी शक्कर मरी लैला। लाल लाल होठों पे अरी राक्षसी किसका नाम है। लाल लाल होठों पे लमडीक तेरा नाम है। और क्या बाकेलाल तेरा नाम होगा। हे बोले शंकर, उठा ले पड़ोसियों को, इसे गूंगा कर दे या फिर मुझे बहरा कर दे। बाकेलाल घबरा मत, मैं इतना भी निष्ठुर नहीं हूं जो तुझे इस संकट से न छुड़ाऊं। आछू 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 आछी आछू, मेरी कविता आछू पूरी आछू। ये गणेशी तो मुझसे बुरी तरह से चेप हो गया है। भाग बाकीलाल। अरे बाकीलाल को क्या हो गया, ये पगलाई बचिया की तरह क्यों भागा जा रहा है। बाकीलाल मैं भी तेरे साथ रहूंगा। भाग। ये क्या, दरवाजा कैसे टूट गया। बुरी तरह हाफता हुआ बाकीलाल सांसें नियंत्रित करने के लिए बिस्तर की ओर उछला। अब तो बिस्तर पर ही पहुंचकर सांस दुरुस्त होगी। तेरी सांसें मैं दुरुस्त किए देता हूँ बाकीलाल। मेरी दंत पंक्तियों, तुम फर्श पर मत लिख जाना। धाड़। तुम यहाँ तक कैसे आ पहुंचे, किसी ने रोका नहीं। भूल गया बाकीलाल कि मैं सिर्फ तुम्हें दिखूंगा। उफ, दांत का दर्द बढ़ रहा है, पर कोई बात नहीं, बाकीलाल को सबक सिखा कर ही जाऊंगा। तभी, बाकीलाल जी, आपकी चवन्नी खो गई है क्या। तुम अपने कार्य से मतलब रखो, मैं तो आपको खाने पर बुलाने आया था, महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर जैसे ही दरबारी जाने के लिए पलटा की, थड़, अब आएगा मजा। बाकीलाल जी, मैं तो आपको शरीफ आदमी पहले भी नहीं समझता था, पर मेरे साथ ये बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। भगवान ने मुझे भी हाथ दिए हैं और जूतियां भी, और मैं हिसाब भी तत्काल ही बराबर कर लेता हूँ। था। वाह मजा आ गया। बाकीलाल तब पहुंचा भोजन करने। अरे आओ आओ बाकीलाल, तुम्हें देख बिना तो हमारी रोटी ही हजम नहीं होती। जी जी हाँ महाराज, मैं हाजमे की गोली जो हूँ। बाकीलाल चाचा के लिए बिना चुपड़ी और मेरे लिए चुपड़ी रोटी लाओ। अगर मतलब नहीं पता है तो अपनी मम्मी या दादी से पूछें। फिर आरंभ हुआ भोजन, मगर ये क्या, बाकीलाल के हाथ लगी खाली थाली। खिच खिच। भूख तो मुझे भी लगी है बाकीलाल, और मेरा पेट तेरे पेट से बड़ा है। गणेशी के बच्चे, तू मेरा खाना भी खा गया। अरे बाकीलाल, तुमने खाना खाकर डकार भी नहीं मारी, डकार तो मारो। बाकीलाल, जुगाली बाद में करियो, जुगाली बाद में करोगे क्या। तभी रसोइये ने खीर का बर्तन बाके के आगे रख दिया। बाके, खीर खा ले। मेरे पड़ोसी का कुत्ता भी ऐसे ही खीर खाता है। बाकीलाल, ऐसी भी क्या भूख लगी है जो सारा का सारा चेहरा ही कटोरे में डाल रहे हो। बेचारा बाकीलाल तंग आकर बैठा उद्यान में। इस गणेशी के बच्चे को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, मगर कैसे। अरे, ये हमारी बाम्बी के ऊपर कौन बम्बू आकर बैठ गया। इसे सब मिलकर काटो, एकता में बल है। बाकीलाल चीख कर फौरन ही उठ बैठा। ओह कमबख्त, चीटियां चीटियां। याहू, सूझ गई तरकीब गणेशी को मजा चखाने की। उफ, कमबख्त भूख से मेरी हथेलियां नृत्य कर रही हैं। किंतु जब तक गणेशी मेरे पीछे लगा है, मैं कुछ भी खाने या पीने की चेष्टा करूंगा तो ये अपनी शक्ति से उस चीज को खुद खींच लेगा। बाकीलाल संभल के, अभी अभी दरवाजा जुड़वाया है। बाके, चुपचाप कहाँ जाए, भाग कर कहाँ जाएगा। हे भाग। बाकीलाल के बच्चे, तेरा पीछे क्या भूत चलता है। बाकीलाल ने गणेशी से छुटकारे की पूरी योजना बना ली थी।
अब जैसे ही मैं ये लड्डू मुंह की तरफ ले जाऊंगा, आदत के मुताबिक गणेश इसे भी अपनी सूंड की ओर खींच लेगा और तब मैं चुपके से वो डिबिया खोल दूंगा जिसमें भरी है चींटियां। आहा लड्डू, मेरी मनपसंद मिठाई। इधर काली गलूटी बैगन लूटी का मंत्र पढ़कर मक्कारी लाल भी महल में आ पहुंचा था। अब मैं करूंगा विशालगढ़ के राजा को राजपाट से बेदखल। बचाओ, मैं तो एक चूहे से ही डर जाता हूं। मक्कारी लाल के आक्रमण की बात सुनते ही महल में सनसनी फैल गई। क्या, चूहों का आक्रमण? अब चूहे भी शेर हो गए? अब तो बिल में भी नहीं छिप सकते। क्यों, सांप के बिल में छुप जाओ सेनापति, वहां पर चूहे नहीं घुसेंगे। सेनापति, इससे पहले कि चूहे हमारा सब कुछ कुतर जाएं और हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहें, अपने सैनिकों को लेकर जाओ और चूहों का मुकाबला करो। किंतु महाराज, मैं क्या अब चूहों से लड़ूंगा? आखिर मेरी भी कोई इज्जत है या नहीं? चूहे यहाँ आ गए तो सच में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। जल्दी करो सेनापति। तुम्हें क्या इसलिए सेनापति बनाया है? सेनापति का यह धर्म होता है कि वो अपने राजा, प्रजा व राज्य की रक्षा में सबसे आगे रहकर लड़े। अगर सेनापति ऐसा नहीं करेगा तो सेनापति बनने के इच्छुक दूसरे व्यक्तियों को भी मौका कैसे मिलेगा? मक्कारी लाल, अब किसी को कोई अवसर नहीं देगा। रानी, हिलना नहीं वरना चूहा काट लेगा। भैया मक्कारी लाल, हमारे दरबारी को जाने दो, ये बाघेलाल को बुलाने जा रहा है। ओह ठीक है, जाओ। मक्कारी लाल, कार्रवाई शुरू करो। ची ची। नहीं, रुक जाओ, जब मैं कहूँ तब कार्रवाई शुरू कर देना, क्योंकि पहले मैं विक्रम सिंह को बताऊंगा कि मैं उसका दुश्मन क्यों बन गया। हाँ तो भैया दुश्मन विक्रम सिंह, मैं तो मोटे की तोंद को तुरूंगा और मैं मोटे की मूछ। इधर मक्कारी लाल सफल होने जा रहा था अपनी मक्कारी में और इधर सफल होने जा रहा था बाघेलाल। बेटे गणेशी, अब तुझे आएगा लड्डू के स्वाद का मजा। सचमुच गणेशी को स्वाद आ गया। वाह, लड्डू तो सचमुच स्वादिष्ट थी। इसी लड्डू को खाने की आदत के कारण तो मैं अपने दांत के दर्द से परेशान हूं। पर अरे ये क्या, ये मेरी नासिका में कौन काट रहा है? उफ ई। मैंने तेरी सूंड में चींटियां छोड़ दी हैं गणेशी। बाकीलाल, मुझे चींटियां बहुत जोर से काट रही हैं। मैं भी आऊं, मैं भी काटूं? तभी बाकीलाल, महाराज ने फौरन तुम्हें बुलाया है। तूने मुझे बुलाया ओ मच्छर बावले, मैं आया ओ मच्छर बावले। बाके, मेरी नासिका से चींटियां नहीं निकल रही। और इधर जैसे ही बाकेलाल ने वहां प्रवेश किया, बाकेलाल, मक्कारी लाल से अब तुम ही निपट सकते हो। अरे बाकेलाल, तुमने तो मुझे दूध में जहर देकर विक्रम सिंह को मारने की तरकीब बताई थी। वो तो गणेश चतुर्थी होने के कारण सफल नहीं हुई, क्योंकि मेरा भेजा सारा दूध इन्होंने गणेश जी को पिला दिया। पर अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। मूषक सेना आक्रमण! जल्दी करो, जल्दी करो। किंतु चूहे मक्कारी लाल का आदेश मानने के स्थान पर अदृश्य होते हुए अपने स्वामी को तुरंत पहचाना था मूषकों ने। स्वामी, भगवान गणेश का हमारा प्रणाम। आयुष्मान भव। अब जाओ और जिसके साथ दुर्भावना लिए आए हो उसे खदेड़ दो। अरे ये चूहे कहाँ जा रहे हैं? चूहे की सेना पीछे पड़ गई मक्कारी लाल के। कुतर डालो इसके सारे वस्त्र। ची ची ची। बचाओ! अरे तुम सब मेरे गुलामो, रुक जाओ शैतानो। अरे ये चमत्कार कैसे हो गया? और तब बाकेलाल, अगर तुमने मेरी सूंड से चींटियां नहीं निकाली तो मैं तुम्हें भी चूहों से कटवा दूंगा। नहीं, ठहरो, मेरे साथ आओ। बाकेलाल, किससे बातें कर रहा है? अरे उतार अब मुझे नीचे, 24 घंटे डरती रहती है डरपोक कहीं की। बाकेलाल गणेशी को पानी के एक कलश के निकट ले गया। गणेशी, इस कलश में भरा जल सूंड में खींचकर जोर से बाहर फेंको। अरे कलश का पानी कहाँ गायब हो रहा है? पर जब गणेशी ने सूंड में भरा जल वापस फेंका, चींटियां निकल गईं। बाकेलाल, फार! तब गणेशी आ गया अपने असली रूप में, यानी गणेश भगवान के रूप में। बाकेलाल, जो चींटियां तुमने मेरी सूंड में भेजी थी उनमें से कुछ मेरे दांतों तक पहुंचकर मेरे दांतों में लगी कीड़ों को खा गई और अब मेरे दांतों का दर्द भी ठीक हो गया। अरे आप, भगवान गणेश प्रणाम। क्यों गणेशी, हम भी किसी से कम नहीं हैं। किंतु मैंने भी तुम्हें खूब मजा चखाया है। पर अब मैं जाता हूँ। माता पार्वती और पिता शंकर चिंतित हो रहे होंगे, कहीं वो मेरी गुमशुदगी की खबर देवराज इंद्र तक ना पहुंचा दें। गणेश भगवान के वहां से जाते ही सबने बाकेलाल को चारों तरफ से घेर लिया। बाकेलाल, वो मक्कार दूधिया क्या कह रहा था? और कलश में भरा जल कहाँ गायब हो गया? चूहों ने मक्कारी लाल का कहना क्यों नहीं माना? वो महाराज, दरअसल जब मुझे मक्कारी लाल की आपसे दुश्मनी का पता चला तो उसे सबक सिखाने के लिए मैंने ही उसे दूध में जहर मिलाने को कहा और इधर से छुपकर मोहक सिंह को भविष्यवाणी कर दी ताकि आप वह जहरीला दूध ना पी सकें। इस प्रकार सारा जहरीला दूध गणेश जी की भेंट चढ़ गया। फिर जब गणेश जी पर भक्तों का चढ़ाया जहर चढ़ गया तो उन्होंने मुझसे उस जहर के बारे में आकर पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। गणेश जी ने मक्कारी लाल को सबक सिखाने की सोची और मुझे लेकर यहाँ चले आए। आप तो जानते हैं महाराज कि मूषक गणेश जी की सवारी हैं। भला चूहे मक्कारी लाल का कहाँ क्यों मानते? कलश का साला जल भी गणेश जी नहीं पिया था। फिर इतना सुनते ही बाकेलाल, मेरे असली लाल, आप पुच्ची दे दे। मोटे तू रट।
अगर मुझे पता होता कि गणेश जी के दांत में दर्द है तो मैं चींटियां जून में कभी ना भेजता। गणेश जी महाराज की जय। यानी कहानी समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स छोटी हो गई मोटी में। तब तक के लिए धन्यवाद।